अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोबाइल वीडियो एडिटिंग का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आज हमारी पहली क्लास है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने ये कोर्स क्यों हम फ्री करवा रहे हैं और इस कोर्स के अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमने इस कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है। इस कोर्स को हमने 4 मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने देखना है कि वीडियो एडिटिंग का इंट्रोडक्शन मीन्स के वीडियो एडिटिंग होती क्या है और इसका ओवरव्यू देंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके जो अंडरस्टैंडिंग करेंगे और इसके फंडामेंटल्स जो होती हैं वीडियो एडिटिंग के वो हम देखेंगे कि वो किस तरह वो क्या चीज़ होती है यहाँ पर। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा वीडियो एडिटिंग के अंदर मतलब कि क्या रोल है और इम्पैक्ट क्या है, ये चीज़ें हम जो है ना फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर देखेंगे। और जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है ये हमारा आज की वीडियो के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। कल से जो है ना हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने देखना है कि हमने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कैसे करनी है और कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स के अंदर करनी है, उन सॉफ्टवेयर्स को हमने किस तरह से चलाना है। मीन्स के हमने वो सॉफ्टवेयर भी देखनी है, किन-किन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हमने वीडियो एडिटिंग करनी है और उसका इंटरफ़ेस भी हमने इसी चैप्टर के अंदर देखना है कि हमने इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो इसके अंदर जो हम सबसे पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो हमारी वीएन है, फिर कैपकट है, फिर हमारी यहाँ से काइनमास्टर है। इसके अलावा हम कुछ और एप्लीकेशंस भी देखेंगे, जो इन एप्लीकेशन के साथ हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बैकग्राउंड रिमूव वाली होगी, इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी वीडियो एडिटिंग के जो टूल्स हैं उसके अंदर हम जो है ना आसानी से कुछ चीज़ें जो होती हैं उसको हम आसानी से परफ़ॉर्म कर सकें। इसके बाद जो हमारे इसके मतलब के बेसिक फीचर्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना हमारा एडवांस सेशन शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगा जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद लास्ट के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हमने वीडियो को कैप्चर किस तरह से करना है। उस वक़्त हमारी क्या सेटिंग होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम जो वीडियो के अंदर लाइटिंग होती है, एंगल वगैरह होते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारी वीडियो उस वक़्त तक सही नहीं हो सकती जब तक कि हम उसको रिकॉर्ड अच्छी तरह से नहीं करते। तो लास्ट के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं कि इस कोर्स का ना सर्टिफ़िकेट भी होगा। जो लोग ये कोर्स लाइव देख रहे हैं और इस कोर्स को लाइव देखने के साथ-साथ जो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, उसको सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा। सर्टिफ़िकेट यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है कि सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग कोर्स की जितनी भी असाइनमेंट्स होगी उनको कंप्लीट करेंगे उसके बाद जो है ना वो सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि वार्ड पॉइंट का वो सर्टिफ़िकेट ले सकें अपने किसी भी स्किल का। हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं उसके अंदर यही हमारा क्राइटेरिया रहा है कि हमाने हमें जब तक आपकी असाइनमेंट कंप्लीट अप्रूव नहीं हो जाती, उस वक़्त तक हम किसी को सर्टिफ़िकेट नहीं देते। इसकी वजह ये है कि ये लोग आ जाती हैं कि हम यहाँ पे फ्री कोर्स कर रहे हैं, हमें सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा, वो सीखते कुछ नहीं है। तो इससे जो हमारी जो रेपुटेशन है, जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा लेवल है, वो हमारा कम होता है। अगर आप लोग मुकम्मल असाइनमेंट बनाएँगे, तो वो असाइनमेंट बनाते-बनाते आप लोग इंशाल्लाह 50% वीडियो एडिटिंग सीख जाएँगे। तो जब आपको हम सर्टिफ़िकेट देंगे, कहीं पे जाके आप दिखाएँगे और आपका काम देख के पता भी लगेगा कि आपने कहीं से कोर्स किया है और आपको जो है ना वहाँ पे एक एतमाद भी पैदा होगा कि इस सर्टिफ़िकेट के जो लोग आते हैं, उनके पास एक अच्छी स्किल होती है। तो ये कुछ चीज़ें मैटर करती हैं सर्टिफ़िकेट देने से पहले और हमने यही क्राइटेरिया रखा है कि जब तक आपकी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी, हम आपको सर्टिफ़िकेट नहीं देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आती हैं कि ये कोर्स हम फ्री क्यों करवा रहे हैं। ये यहाँ पे आपके सामने एक छोटी-सी तहरीर लिखी हुई है, आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन मकसद हमारा ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव जो कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर बन रहा है। उसकी वजह ये है कि जो पॉज़िटिव कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, कुछ लोगों का इरादा है कि हम इसके ऊपर एक अच्छी चीज़ लेके आएँ या अच्छी वीडियो क्रिएट करें, लेकिन उन्हें अच्छी वीडियो क्रिएट करना नहीं आती। तो हम उन लोगों को बनाना सिखाते हैं, एडिट करना सिखाते हैं ताकि
सोशल मीडिया के ऊपर वो एक अपना पॉज़िटिव जो है मटीरियल लेकर आएँ। और हमें सबको मिलकर ये काम करना चाहिए कि जो चीज़ हम सोशल मीडिया के ऊपर खुद देखना चाहते हैं या हम अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, वही चीज़ें हम जो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करें। जो आज पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का हाल बना हुआ है, इसको देखते हुए ऐसे सोशल मीडिया ना हम उसको देखने के काबिल रहे हैं, ना हम वो चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया जो आज हमारे सामने है, हम हमारे बच्चे देखें। हम टेक्नोलॉजी का अगर अपने बच्चों को नहीं इस्तेमाल करवाते तो इससे भी नुकसान है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करवाना जो है ना वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसी वजह से हम आप लोगों को कोर्स करवा रहे हैं कि आप लोग आला क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग कर सकें। इसके साथ हम और भी कोर्सेज़ करवाते हैं। इससे पहले हमने 2 कोर्सेज़ करवाए, कैनवा विद चैट जीपीटी करवाया, फिर हमने मोबाइल वीडियो एडिटिंग का करवाया। तो उसके अंदर हमने यही देखा था कि हमने जो कोर्स है कि हमने हाई क्वालिटी किस तरह से मटीरियल बनाना है। और हमने साथ सबसे इस कोर्स के अंदर भी आपसे यही रिक्वेस्ट है और उन कोर्सेज़ के अंदर भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि आपने हमसे सीख के कुछ ऐसा काम नहीं करना जो आपको दुनिया के अंदर भी लोग आपके कंटेंट को देख के कहें कि ये कंटेंट इखलाकियात के साथ नहीं बना होगा, ठीक है? इसके अंदर अखलाकियात जो है ना बहुत ज़्यादा गिरी हुई हैं और आखिरत वाले दिन भी जो है ना वो हमारे लिए नुकसान का बाइस हो। तो ये एक हमारा बल्कि मकसद है कि हम आप लोगों के ऊपर इसलिए मेहनत करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हम एक टीम बनकर पॉज़िटिव मटीरियल जो है ना अपलोड करें ताकि हम अगर किसी को कहने कहें कि आप जो है ना सोशल मीडिया गलत ना इस्तेमाल करो तो उसका आगे से जवाब होता है कि आप हमें यहाँ पे सही मटीरियल लाकर दिखाएँ। तो सही मटीरियल लाकर दिखाने के लिए जो है ना हमें खुद को पेश करना होगा, ठीक है? तो कोशिश करें आप लोग भी, ठीक है? हम भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को सिखाने की। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा आपसे आसानी से हो सके, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक पॉज़िटिव मटीरियल जो है ना अखलाकियात वाला जिसके अंदर इखलाकी कहानियाँ हो सकती हैं, इस्लामी कहानियाँ हो सकती हैं और बल्कि इस्लाम के रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, हमारे माशरे के रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, स्टडी के रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। आप लोग वो एक अच्छी क्वालिटी के अंदर एडिट करके सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करें ताकि वो प्रमोट हो, उससे आपका दुनियावी भी और दीनी दोनों फ़ायदे हों। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि ये जिस प्लेटफ़ॉर्म से आपको कोर्स करवाया जा रहा है, इसका नाम है वाट पॉइंट। वाट पॉइंट जो है ना ये अ, असल में तो वाट एक्सपर्ट सॉल्यूशन की एक ब्रांच है। वाट एक्सपर्ट सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसकी एक ब्रांच वाट पॉइंट है। मीन्स कि जो हमारा बल्कि अर्निंग ऑफ सोर्स है वो हमारे वाट एक्सपर्ट सॉल्यूशन सारे उठाती है और जो हमारे चैरिटी के काम है वो हमारे जो है ना वाट पॉइंट करती है। तो वाट पॉइंट के साथ जो मुंसलिक हैं वो 3 चीज़ें और हैं। एक हमारी डिजिटल एजेंसी है, जिसके अंदर हम डिजिटल एजेंसी पूरी चलाते हैं, जिसके अंदर लोग हमारे पास आते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस है जिसके अंदर हम जो है ना हमारे प्रोजेक्ट्स लोग हमें देते हैं फ़ॉरेन से मिलते हैं, वो हम जो है ना कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपकी नज़र में भी कोई प्रोजेक्ट हो तो आप लोग जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वार्ड एक्सपर्ट सॉल्यूशन से, ठीक है? तो लेकिन जो वार्ड पॉइंट है ये कोशिश करती है बकाया जो हमारी फ़ील्ड्स हैं 2 एजेंसी और वार्ड एक्सपर्ट सॉल्यूशन है, ये इसी की एक ब्रांच है। कोशिश हमारी यही है कि हम जो है ना वार्ड पॉइंट को जितने भी कोर्सेज़ करवाएँ, हम फ्री करवाएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएँ और लोगों को हम जो है ना एक अच्छा मटीरियल अच्छे बल्कि अंदाज़ में हम पेश करें और उनको भी यही कहें कि आप लोग जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर एक अच्छा किरदार निभाएँ, ठीक है? फिर इसकी ई-लर्निंग अकेडमी है जिसके ऊपर आप जो है ना ये कोर्स देख रहे हैं, ये भी ई-लर्निंग अकेडमी का ही हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पे वार्ड एक्सपर्ट सॉल्यूशन, वही कंपनी जिसको मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, उसी ने इसको जो है ना स्पॉन्सर्ड किया है। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि वार्ड एक्सपर्ट सॉल्यूशन जो है ना वो सही चलती रहे, ठीक है? वो चलेगी तो हमारा उसी के साथ जो है ना वार्ड पॉइंट भी सही चलेगा, ठीक है? तो आप लोगों ने उसके लिए भी दुआ करनी है, मेरे लिए भी दुआ करनी है और इस पूरी टीम के लिए भी दुआ करनी है जो-जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके बाद ये कुछ सर्विसेज़ हैं जो वार्ड एक्सपर्ट सॉल्यूशन देती है। अगर आपने ये सर्विसेज़ लेनी है तो आप लोग जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये सर्विसेज़ भी हम देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे बारे में है कि मैं कौन हूँ जो आप लोगों को कोर्स करवा रहा हूँ। तो मेरे बारे में यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी हूँ और मैं डेवलपर भी हूँ। ज़्यादातर मेरा करियर जो है ना एज़ ए डेवलपर है, डिज़ाइनर मेरा कम है, लेकिन डिज़ाइनिंग एज़ ए मैंने शौक के लिए इस्तेमाल की थी और जब मैं डेवलपमेंट में थोड़ा-सा थक जाता हूँ, तो फिर मैं थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाता हूँ। डिज़ाइनिंग मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है, इसके अंदर हम जो है ना एक कम वक़्त के अंदर अच्छी चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं।
हम यहाँ पर जो है ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बना रहे होते हैं, एक न्यू बल्कि लुक दे रहे होते हैं किसी चीज़ को, इसी वजह से मुझे अच्छी लगती है और तकरीबन मैं इसे 2021-22 से मैं कर रहा हूँ, तो अभी 2025 चल रहा है, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ। तो मैंने इसके अंदर 1-2 जगह पर जॉब भी की है, मैंने ऑर्गनाइज़ेशन के साथ भी तकरीबन 2 साल काम किया है, जिसके अंदर मैंने एज़ ए डिज़ाइनर जो है ना काम किया था। तो ये तो मेरा थोड़ा-सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, अगर किसी ने मज़ीद मेरे बारे में देखना है तो आप लोग जो है ना मैं यहाँ पे नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिंक लगाए हुए हैं, अपने यूआरएल लगाए हुए हैं, मेरी जीमेल का अकाउंट है, ठीक है? जीमेल दी हुई है, यहाँ पे यूट्यूब का दिया हुआ है जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रही हैं, उसका यहाँ पे यूआरएल दिया हुआ है, फिर फेसबुक का दिया हुआ है, लिंक्डइन का दिया हुआ है। मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है ना लिंक्डइन पे होता हूँ, तो आप लोग जो है ना अगर मेरे बारे में देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरा लिंक्डइन विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को कहीं से रिप्लाई नहीं मिल रहा तो आप लोग लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई भी करूँगा। अच्छा, अब बात आती है कि हम ये वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो वीडियो होती क्या चीज़ है? तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है, जिसके अंदर एक बुक है, जिसके अंदर हम बचपन में हम स्कूल जाते थे, तो वहाँ पर हमें बुक सेंटर से हमें ऐसी ना एक बुक मिलती थी, जिसके ऊपर इस तरह के एक कार्टून टाइप बने होते थे, जब हम उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके ओपन करते थे, तो ऐसे लगता था कि वो जो बीच में करैक्टर है, वो एक पिक्चर नहीं है, वो एक वीडियो की तरह मूव कर रहा है। तो जो वीडियो हमारी होती है, वो भी इसी तरह से होती है कि एक वीडियो के अंदर काफ़ी सारी पिक्चर्स होती हैं, वो इसी तरह मूव करती हैं और हमें ऐसे लगता है कि वो हमारी वीडियो बन चुकी है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये कैमरा जो है ना 24 एफपीएस पे रिकॉर्डिंग करता है, ये 30 पे करता है, ये 60 पे करता है। तो इसका इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कैमरा 24 एफपीएस पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, 1 सेकंड के अंदर वो 24 पिक्चर ले रहा है, ठीक है? जो 30 पे कर रहा है, वो 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स ले रहा है। इट्स मीन कि जब हम वीडियो देख रहे होते हैं, जिसने 30 बल्कि एफपीएस पे जो है ना रिकॉर्डिंग की होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो वीडियो हम देख रहे हैं, उस वीडियो के अंदर 1 सेकंड के अंदर 30 तस्वीरें हमारे सामने से गुज़र कर जा रही हैं। उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो हमें लगता है कि ये एक वीडियो है, ठीक है? तो ये चीज़ मैं इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब तक हमें एक पिक्चर को अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं करना आएगा, उस वक़्त तक हम वीडियो को एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि प्री रिक्वायर्ड ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स के लिए प्री रिक्वायर्ड क्या है? जो लोग स्टार्टिंग ही कोर्स से जो है ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये प्री रिक्वायर्ड जो है ना वो नहीं है, ठीक है? मीन्स के जिन्होंने पहले ये वाले कोर्स किए हैं जो हमारे साथ आए हुए थे। इसको मैं 1 मिनट ओपन करके फिर मैं ना इधर लेकर आता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आता हूँ, इसका प्री रिक्वायर्ड ये है अगर किसको ये चीज़ें जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ, अगर आती हैं तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बंदा इस कोर्स से अपना स्टार्ट कर रहा है वीडियो एडिटिंग का, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक हमने जो स्टार्ट किया था इस सीरीज़ को जिसके अंदर हमने मुकम्मल वीडियो एडिटिंग का जो है ना, हमने रोड मैप लेके चल रहे हैं। जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे कैनवा विद चैटजीपीटी देखा था। इसके हमने 15 क्लासेस थी जिसमें से हमारी पहली 5 क्लासेस थी जिसके अंदर हमने कैनवा देखा था। कैनवा की वीडियो सिर्फ़ वो लोग देख सकते हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो स्टूडेंट हैं, ठीक है? स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कैनवा। बहुत सारी जो है ना स्टूडेंट के टास्क जो है ना हम कैनवा के अंदर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट नहीं है लेकिन वीडियो एडिटिंग करना चाह रहा है तो वो इस क्लास जो ये वाली क्लास है इसकी क्लास नंबर 6 से लेके क्लास नंबर 13 तक जो है ना ज़रूर देखें। उसके अंदर जो है ना ग्राफ़िक्स के कांसेप्ट और हमने ये देखा था कि गूगल सर्च हम किस तरह से करते हैं। फिर उसके अंदर हमने कवर किया था कि हमने चैट जीपीटी को या एआई टूल्स को हमने अपनी ज़रूरत के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है।
इसको करने के बाद अगर आपको ये टॉपिक्स आते हैं, मीन्स कि आपको ग्राफ़िक्स के कंसेप्ट आते हैं और आपको गूगल सर्च करना भी आता है और आपको एआई टूल्स भी चलाने आते हैं, प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखनी आती है, तो अगर आपको आती है तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता, तो आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर आके देखना है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और जब तक आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, उस वक़्त तक आप वीडियो एडिटिंग सही तरह से नहीं कर सकते, ठीक है? ये अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने अब ये लेना स्टार्ट कर देना है, आपने बाद में ये वाला कोर्स लेना है। तो कोशिश करें कि लाइव जो हमारी ये कोर्स चल रहा है इसको आप लाइव लें, ठीक है? साथ-साथ जितना आपको टाइम मिले आप इनकी क्लासों को भी कवर कर लें, नहीं तो जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद जो है ना आपने इसकी क्लासें लेनी है। उसके बाद फिर हमने मोबाइल के अंदर ये देखा था, ये वाला कोर्स है जो हमारा उर्दू डिज़ाइनर कोर्स, इसके अंदर हमने ये देखा था कि मोबाइल के अंदर हम किस तरह से किसी भी पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं या किसी भी एक बैनर बना सकते हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि सोशल मीडिया पोस्ट, एड्स ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि हम किस तरह से मोबाइल के अंदर बना सकते हैं। अगर तो आपको ये चीज़ भी आती है, तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपको नहीं आता कि हम मोबाइल के अंदर किस तरह से किसी भी पोस्ट को डिज़ाइन करते हैं, तो फिर आपको ये वाला कोर्स भी करना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को एक प्रोफ़ेशनल किस्म की जो स्किल है ना, उसकी तरफ आप मूव कर सकें। ये आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब तक हमें किसी भी स्किल का पूरा रोड मैप ना सीखा हो ना, उस वक़्त तक हमारी वो स्किल अधूरी होती है। ना हम उसको जो है ना कहीं पे सेल कर सकते हैं, ना हम उसकी कहीं पर सर्विस दे सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप वीडियो एडिटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, ये आपको ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है? जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएँगी, उस वक़्त तक आप जो है ना इसको अच्छी तरह से मास्टर नहीं कर सकते, ठीक है? इसके बाद मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कि बैड एडिटर और गुड एडिटर क्या चीज़ होती है? ये चीज़ भी हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। मैं यहाँ पे हल्का-सा यहाँ पे आपको टच दे देता हूँ। गुड एडिटर वो होती हैं जो अपनी स्किल के ऊपर मेहनत करते हैं और इसके बाद जो है ना इसको आगे निखार के लेके भी आते हैं और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है ना उसके मुताबिक उसको रिज़ल्ट भी लाकर देती हैं। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ जो है ना इसके गुड एडिटर की वो ये होती है कि जिस क्लाइंट ने उसके लिए बनाया होता है ना, जब वो अपनी वीडियो किसी को दिखाता है तो उसको देखने वाले उस वीडियो को लास्ट तक देखने पर मजबूर होते हैं। ठीक है? ये एक निशानी होती है गुड एडिटर की। बैड एडिटर क्या होता है कि वो अपनी वीडियो को समझता है कि मैंने इफ़ेक्ट वगैरह लगा ली हैं, हल्की-सी वीडियो की मैंने कलर ग्रेडिंग वगैरह कर दिया है, तो ये मेरी वीडियो एडिट हो गई है। तो इससे जो लास्ट वाला ऑप्शन है, जो मैंने गुड एडिटर के अंदर बताया था कि उसकी देखने वाली जो ऑडियंस है, वो कहती है वो जो है ना इसको देखने के बाद स्किप कर जाती है। ऐसे एडिटर जो होते हैं, वो हमारे बैड एडिटर के अंदर आते हैं और ऐसे बैड एडिटर का वीडियो एडिटिंग के अंदर कोई करियर नहीं होता। जो गुड एडिटर होते हैं, जिसकी वीडियो एडिट की हुई को जिसके पास जो उसको देखता है, तो वो आखिर तक उसको देखने पे मजबूर होता है, क्योंकि उसने उसको एडिट ही इस तरह से किया होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि गुड एडिटर कौन होते हैं, बैड एडिटर कौन होते हैं, हम किस तरह से गुड एडिटर बन सकते हैं, इस चीज़ को हम इस चीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कि आप इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस भी चला सकते हैं और आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। जॉब का मतलब कि हर कंपनी, हर मतलब के यूट्यूब चैनल वाले को या हर ई-कॉमर्स स्टोर चलाने वाले को जो है ना एक डिज़ाइनर की या एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत होती है, ठीक है? वो इसलिए होती है कि वो चाहता है कि जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं, इसकी एक अच्छी क्वालिटी और ऐसी वीडियो बने कि जिसको कस्टमर पे पास जाए, वो कस्टमर मुतमिन भी हो और इस वीडियो को पूरी भी देखे। तो ये ऐसे जितने भी ऑनलाइन बिज़नेस चल रहे हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो वीडियो एडिटर को हायर करें। दूसरी चीज़ ऑनलाइन बिज़नेस आप लोग अपना भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी भी आप वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? फ्रीलांस आप सर्विसेज़ दे सकते हैं, घर बैठे आप किसी के लिए जो है ना फ्रीलांसिंग करके आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज़ भी दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि इसका जो है ना क्यों वीडियो एडिटिंग जो है ना हमें सीखनी चाहिए और इसका पोटेंशियल क्या है? ये चीज़ें जो है ना मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हैं, दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आती है कि यहाँ पे एक होता है कि ईज़ी वीडियो एडिटिंग होती है और दूसरा हमारी होती है कॉम्प्लेक्स वीडियो एडिटिंग होती है। जो ईज़ी वीडियो एडिटिंग होती है ना, वो हम आसानी से सीख लेते हैं। मीन्स के यूट्यूब के ऊपर जाएँगे, वहाँ के आपको जो है ना लिखा होगा आएगा कि एक वीडियो के अंदर जो है ना आप वीडियो एडिटिंग सीखें। ठीक है? उसके अंदर वो आपको पूरी एप्लीकेशन बता देते हैं कि आपने एप्लीकेशन को किस तरह से चलाना है। लेकिन आपको वहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि आपने वीडियो किस तरह से एडिट करनी है। एक सॉफ्टवेयर या एक ऐप चलाना सिखा देते हैं
और ये लोग होते हैं, इसको हम कहते हैं ये ईज़ी वीडियो एडिटिंग है। मीन्स कि हमने 1 दिन लगा के 2 दिन लगा के जो है ना वीडियो एडिटिंग सीख ली है, तो इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। उस कोर्स आपको यहीं पे मिसाल देता हूँ, आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, वहाँ पे किसी भी ऐसे एक कोर्स को ओपन करें, ओपन करके उसके आप ना व्यू चेक करना कि कितने हैं। 50,000 मिलियन उसके व्यूज़ होते हैं। इस मीन के उस वीडियो को देख के आपके कॉम्पिटिशन में जितनी उसके व्यूज़ हैं ना, उतने लोग तैयार हुए हैं। तो ये चीज़ जो है ना इस वजह से इसके अंदर जो है ना हमें पैसे भी कम मिलते हैं, इसका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है और ये हम इसकी फ़ायदे की बात यही है कि हम इसको जो है ना सीख जो है ना 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर लेते हैं। जो हमारी आई कैचिंग वीडियो होती है, इसके ऊपर मेहनत लगती है, इसके पीछे पूरे कांसेप्ट्स होते हैं, वो हमने सीखना होता है। सीखने के बाद इसका कॉम्पिटिशन लो होता है, क्योंकि जब हम ईज़ी वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं, उसके बाद हम मार्केट के अंदर जाते हैं, हमारी जो वीडियो एडिटिंग के जो करियर होता है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ना जॉब मिल रही होती है, ना हमारी वीडियो के ऊपर कोई किसी का रिस्पॉन्स आ रहा होता है। उसकी वजह से जो है ना हम वहाँ से जो है ना अपनी फ़ील्ड को चेंज कर जाते हैं। लेकिन जो उसके अंदर और मेहनत करके ये देखता है कि लोगों के लिए हम आई कैचिंग वीडियो किस तरह से बना सकते हैं, ना कि हम किसी ऐप को चलाना सीखें, ठीक है? ऐप को चलाना जो आप 1 दिन के अंदर सीख सकते हैं, 2 दिन के अंदर सीख सकते हैं। लेकिन वीडियो को बनाना जो आई कैचिंग वीडियो को बनाने के लिए जो है ना, वो बहुत सारी स्किल की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जो है ना, हमें जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जब हम मेहनत करेंगे, उसी लिहाज से उसके अंदर कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा और हमारी जो उसके अंदर इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो ये बल्कि एक यहाँ पे डिफरेंस समझाना था कि 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, हत्ता कि ये 20 दिन का कोर्स है, 20 दिन के अंदर भी आप मुकम्मल वीडियो एडिटिंग नहीं सीख सकते, ठीक है? लेकिन इस कोर्स के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितने भी वीडियो एडिटिंग के कांसेप्ट्स हैं, वो आप लोगों को मैं एक बार आप लोगों को बता दूँ, बाद में आप लोगों ने उसके ऊपर जो है ना दोबारा प्रैक्टिस करनी है, जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह जो है ना आपके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो है ना वो आप लोगों के कवर हो जाएँगे और इस कोर्स के बाद आप लोग जो है ना काफ़ी अच्छी किस्म की वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इस कोर्स के बाद भी आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग के अंदर अगर आप लोगों ने करियर बनाना है, तो इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको क्लास के अंदर ही बता रहा हूँ। हालाँकि जो भी कहते हैं कोर्स लेके आता है, वो कहता है कि मेरे कोर्स के बाद जो है ना इनफ है, आपने कुछ भी नहीं लेके आना। आजकल दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा जिद्दत आ रही है, इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं कि जो चीज़ आज ट्रेंड के अंदर है, जो वो अगले 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो टेक्नीक्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आज तो चल रही हैं, मुझे नहीं इल्म कि वो 1 महीने के बाद भी काम करेंगी या 2 महीने के बाद भी काम करेंगी, ठीक है? लेकिन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर इस तरह से सिखाऊँगा कि जो भी ट्रेंड आए, आप उसको अच्छी तरह से समझ भी सकें और उसके ऊपर जो है ना काम भी कर सकें। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स रखी हैं और कुछ ऐप्स भी रखी हैं, जो पीसी के अंदर इस्तेमाल होती हैं और जो मोबाइल के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर से जो मैं यहाँ पे ये तो है ना हमारी जो पीसी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो इसके अंदर जो हमारी इस्तेमाल होने वाली है वो हमारी अलाइन मोशन है, ये हमारी कैपकट है, काइनमास्टर है, फिल्मोरा है और वीएन है। इस कोर्स के अंदर हम वीएन को देखेंगे, कैपकट को देखेंगे, काइनमास्टर को देखेंगे। अलाइन मोशन जो है ना ये थोड़ा एडवांस है। इस कोर्स के करने के बाद अगर मुझे लगा कि आप लोग इस काबिल हो गए हैं कि आप जो है ना मोबाइल के अंदर जो है ना 3D के ऊपर वर्क कर सकें, ठीक है? वीडियो के अंदर जो 3D एनिमेशन वगैरह होती हैं, वो उसके ऊपर वर्क कर सकें, तो फिर जो है ना मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आप लोगों को कोर्स ज़रूर करवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले उससे पहले जो है ना आप लोगों को वीएन और कैपकट के ऊपर जो है ना अपनी ग्रिप्स लेके आनी होगी और इसके अंदर आप लोगों को जो है ना आपकी वीडियो एडिटिंग की जो है ना प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको मैं ये सॉफ्टवेयर करवा रहा हूँ, तो आप लोगों ने सिर्फ़ इसी के ऊपर नहीं रहना। कोई पता नहीं कि ये आज जो है ना सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, कल को इनसे भी अच्छा कोई और सॉफ्टवेयर आए। मैं इसी की ये जो मैंने चंद सॉफ्टवेयर यहाँ पे रखे हुए हैं, इन्हीं की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो काइनमास्टर था सबसे अच्छा वीडियो एडिटर था, ठीक है? जितने भी अच्छे मोबाइल के वीडियो एडिटर थे सारे इसको इस्तेमाल करते थे और सबसे ज़्यादा फीचर्स भी हमें इसी के अंदर मिलते थे। फिर उसके बाद फिल्मोरा आ गया, फिल्मोरा के बाद वीएन आ गया, वीएन के बाद कैपकट आ गया, कैपकट के बाद अलाइन मोशन आ गया। अलाइन मोशन अभी इतना ज़्यादा बल्कि पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये थोड़ा-सा मुश्किल है और इसके अंदर कुछ ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो बल्कि मोबाइल के ऊपर करना ना थोड़ा-सा इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन हो जाते हैं। तो ये जो है ना अब इन दोनों की जगह ले रहा है ले रहा है। तो लेकिन सबसे पहले जो है जब तक हमें वी और कैपकट के कांसेप्ट नहीं आएँगे उस वक़्त तक है ना हम लाइट मोशन को भी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो इस कोर्स के अंदर हम इन तीनों को देख लेंगे।
फ़िल्मोरा जो है ना, मैं नहीं समझता कि इतना पॉपुलर है या ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक मैं खुद एडिटिंग करता हूँ, मैं ज़्यादातर वीएन के अंदर या काइनमास्टर के अंदर करता हूँ और मेरे साथ जो करने वाले हैं, वो ज़्यादातर कैपकट को इस्तेमाल करते हैं। कैपकट और वीएन जो है ना, तकरीबन सेम है। ये चीज़ें इंशाल्लाह हम जो है ना कोर्स के अंदर देखेंगे कि हमने इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मैंने लिखा है एक मोर वाचिंग लेस डूइंग जो है ना, ये एक बल्कि फ़ोकस वीडियो एडिटर का बल्कि काम होता है कि वो बल्कि ज़्यादा सुनता है और बल्कि ये चीज़ जो है ना, थोड़ी-सी बल्कि मुझे अजीब लगती है। लेकिन इसके बरअक्स जो चीज़ है ना, ये वाली कि हमें जो फ़ोकस नीड होता है ना, बल्कि जो लोग फ़ोकस करते हैं ना, यहाँ पे बल्कि जो न्यू वीडियो एडिटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं ज़्यादा वॉच वॉच करने में ना अपना फ़ोकस रखते हैं। इट्स मीन के वो मेरा कोर्स कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को सारी को देखने पे फ़ोकस रखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बल्कि उसकी जो प्रैक्टिस है ना लेस डूइंग बल्कि कम उसके ऊपर जो है ना जो मैं कहूँगा कि आपने ऐसे करना है, उसको बस सुन लेंगे, मुझे समझ आ गई, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो न्यू वीडियो एडिटर जो फ़ोकस करते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। इसकी जगह पे जो फ़ोकस वीडियो एडिटर होते हैं ना मीन्स के फ़ोकस नीड होती है जो किसी भी स्किल के अंदर, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है या किसी कोई और स्किल है। तो उसके अंदर 20% बल्कि किसी चीज़ को वॉच करना चाहिए, 80% जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फिर जाके हमें उसकी अच्छी तरह से समझ आती है। मैं आ मैं आपको इसी कोर्स की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इस कोर्स को ये कोर्स तकरीबन 20 क्लासें होंगी ना, तो इट्स मीन के मैंने आपके 20 घंटे लेने हैं। तो 20 घंटे की प्रैक्टिस के लिए आपको 80 घंटे चाहिए होंगे। जब तक आप 80 घंटे आप इस स्किल के ऊपर नहीं स्पेंड करते, उस वक़्त तक आप जो है ना अच्छी वीडियो एडिटिंग के काबिल नहीं हो सकते, ठीक है? ये एक बल्कि एक बेहतरीन फ़ॉर्मूला है किसी भी स्किल को मास्टर करने का। अगर आपने किस मीन्स के मैं वीडियो एडिटिंग के अलावा भी बात करूँ, डेवलपमेंट की बात करूँ या मतलब के किसी और फ़ील्ड की बात करूँ, हर फ़ील्ड का यही रूल है कि आपने 20% देखना है, 80% उसको क्या करना है इम्प्लीमेंट करके देखना है। जब आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, खुद ब खुद जो है ना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी और आपको पता लगेगा कि मैं ना कुछ बना रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। इसके बाद ग्रुप स्टडी है। ग्रुप स्टडी मैंने इसलिए कहा कि जब हम अकेले स्टडी कर रहे होते हैं या इन चीज़ों के अंदर लगे होते हैं, तो फिर हमारा ध्यान जो है ना वो किसी दूसरी तरफ चले जाता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप मोबाइल के ऊपर वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, ऊपर से मतलब के एक शॉट आ गया, आप उस शॉट की तरफ गए, उस शॉट ने आपको दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है? वो मतलब के आपको मतलब के इस तरह से हमारे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम काम करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है ना इसी के ऊपर लगी रहे। ठीक है? तो इस चीज़ का जो मेन सॉल्यूशन जो मुझे सॉल्यूशन मिला ना वो ये है कि हम जो है ना ग्रुप के अंदर स्टडी करें और ग्रुप के अंदर ऐसा माहौल हो कि एक-दूसरे को गाइड भी करें जहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह हो और अगर कोई बंदा डिट्रैक हो रहा है तो उसको वो दोबारा ट्रैक के ऊपर भी लेकर लेकर आएँ। इसके बाद नेक्स्ट है शॉर्टकट कीज़। ये चीज़ जो है ना जो पीसी के ऊपर काम करते हैं या लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं या कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, उन्हों के लिए है कि आप लोग जो है ना बजाए इसके कि आप जो चीज़ें ढूँढ-ढूँढ के लगा रहे हो मतलब कि अप्लाई कर रहे हो, उसकी जगह पे आप लोग जो है ना शॉर्टकट्स का ज़्यादा सीखें। शॉर्टकट से जो है ना हमारा काम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है कि हम जो है ना जाके चीज़ों की जगह से जाके हम जो है ना चीज़ लेकर आएँ। अब मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब हम कंप्यूटर के अंदर कर रहे हों, हमने कोई चीज़ सेव करनी हो तो हम कंट्रोल एस के साथ सेव कर सकते हैं, जस्ट हमने बटन प्रेस करना है। नहीं तो हमने फ़ाइल के अंदर जाना है, फिर हमने सेव के अंदर जाना है, फिर जाके हमने उसको सेव करना है, उसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसके अंदर एफ एफर्ट भी ज़्यादा लगती है। लेकिन जब हम शॉर्टकट्स के साथ काम करते हैं, फिर हमारा काम जो है ना जल्दी होता है। इसके बाद आता है कि इफ़ेक्ट इज़ नोट एडिटिंग। बल्कि जो हम समझते हैं कि हमने एप्लीकेशन को चलाना सीख लिया, ठीक है, कैपकट हमने प्रो ले लिया, उसके अंदर जितने इफ़ेक्ट पड़े हैं वो हमने वीडियो के अंदर लगा देने हैं, तो हम जो है ना एक वीडियो एडिटर बन गए हैं। ये वीडियो एडिटर नहीं है। इसको हम वीडियो एडिटर बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ये सिर्फ़ ये होगा कि हमारी वीडियो को जो है ना एक रिदम दे सकता है, लेकिन वो जो आई कैचिंग वीडियो है ना उसको वो क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल ही नहीं है, उसने बस क्या करना है कि इफ़ेक्ट लगाने हैं, इफ़ेक्ट लगा के उसको जो इफ़ेक्ट अच्छे लगेंगे उसने लगा देना है, लगा के जो है ना अपनी वीडियो को क्रिएट कर देना है। ये ये जो चीज़ है ना ये वीडियो एडिटर नहीं होता, ये बस खानापुरी होती है। इस चीज़ से आपने बचना है, ठीक है? आप लोगों ने क्या है ना फ़ोकस करना है कि हमने किस तरह से वीडियो एडिट करनी है, ठीक है? ना कि किस तरह से हमने किसी ऐप को मास्टर करना है। आप लोग आप लोगों ने ऐप को मास्टर नहीं करना, किसी भी ना वीएन को मास्टर करना है, ना कैपकट को मास्टर करना है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जो है ना वीएन कैपकट के वो फीचर्स भी पता होंगे जो मुझे नहीं पता या वो अप्लाई करते होंगे, मैं वो अप्लाई नहीं करता।
मैं लेकिन वो मुझसे जो है ना वीडियो कम अच्छी भी एडिट कर सकती हैं, ठीक है? तो उसकी वजह ये है कि उनके पास सिर्फ़ सॉफ्टवेयर की स्किल है, उनके पास ये स्किल नहीं है कि उन्होंने वीडियो किस तरह से एडिट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है वीडियो एडिटिंग शॉर्ट्स एंड वीडियो चैनल जॉइन। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग शॉर्ट्स आप लोगों ने देखे मीन्स के कुछ हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो ट्रेंडिंग के ऊपर जो है ना वीडियो बनाते रहते हैं कि अभी जो है ना ये जो इसने इफ़ेक्ट इस्तेमाल किया वो हम किस तरह से बनाते हैं। तो आप आप लोगों ने ऐसे चैनल्स को जॉइन करके रखना है, जॉइन करके इनको भी साथ आप लोगों ने जैसे टाइम मिले जिस जगह पे आप दूसरा बल्कि जो हमारा सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने टाइम वेस्ट करना होता है, वही अगर आप लोगों ने टाइम लगाना है, तो आप लोग फिर ऐसे शॉर्ट्स के ऊपर लगाएँ, ऐसी वीडियोज़ के ऊपर लगाएँ जो आपकी स्किल के रिलेटेड हो ताकि वो आपको फ़ायदा भी दे और आपका टाइम पास भी हो जाए। और अगर कोई बल्कि सोशल मीडिया कम चलाता है तो व्हाट्सएप के ऊपर भी चैनल है, टेलीग्राम के ऊपर चैनल है जिनके ऊपर ऐसा मटीरियल आता रहता है और उसके ऊपर जो है ना ये चीज़ें आती हैं। अगर कोई टेलीग्राम चलाता है तो टेलीग्राम के ऊपर जो ना हर किस्म के ग्रुप्स हैं, हर किस्म के चैनल हैं। जब आप किसी एक नीश का कोई चैनल जॉइन कर लेते हैं उसके अंदर सिर्फ़ उसी नीश की जो है बल्कि उसी बल्कि टॉपिक की जो है ना सारी वीडियोज़ या मटीरियल आ रहा होता है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। बकाया आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप कौन-सा जो है ना सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हर सोशल मीडिया के ऊपर मटीरियल पड़ा है, लेकिन जो है ना हम उसको फाइंड नहीं करते। हम जैसी चीज़ें देखते हैं सिर्फ़ वैसी ही आती हैं, लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें देखने लगेंगे जो हमारे बल्कि करियर के रिलेटेड है या हमारी स्किल के रिलेटेड है या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के रिलेटेड है, तो फिर आप जब 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता इसको ऐसा मतलब सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे, खुद ब खुद आपका सोशल मीडिया के ऊपर जो इसके अलावा चीज़ें आती थी, वो सारी चीज़ें आपकी रिमूव हो जाएँगी। इसके बाद है अपडेट ऐप्स एंड एआई टूल्स। अपडेट ऐप्स एंड एआई टूल्स जो है ना, ये हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। मैं आप लोगों को जो लोग जिनके पास मेरा नंबर सेव है, वो देखते होंगे कि कोई भी एप्लीकेशन के अंदर अपडेट आने से पहले या अपडेट आते ही जो है ना, मेरा स्टेटस लग जाता है कि इसके अंदर ये अपडेट आई है और इसमें से मेरी फ़ेवरेट ये है। तो इससे ना आपको 2 फ़ायदे होंगे। अपडेट करने से ये होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो अपडेट होंगी, ठीक है? उसके अंदर जो न्यू फीचर आ रहे होंगे या न्यू टेक्नोलॉज़ी उसके अंदर इस्तेमाल की होगी, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि जब अपडेट आती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर कोई एक न्यू ट्रेंड आया, ठीक है? उस जब आप उस अपडेट को देखोगे तो जो भी कंपनी किसी भी ऐप के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर कोई अपडेट देती है, तो उसका एक हमें डेमो वीडियो भी बनाकर देती है। उस डेमो वीडियो के अंदर उसका ट्यूटोरियल भी होता है कि वो इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जैसा कि अब आप लोगों ने वीएन कैपकट इसके ऊपर काम करना है, तो वीएन कैपकट की जितनी भी अपडेट्स आएँगी, उसको आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि अब कौन-सी अपडेट आई है, उसके अंदर हम क्या न्यू चीज़ अपनी वीडियो के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है? एआई टूल्स के साथ भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि हम एआई टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका मैंने नेक्स्ट भी रखा है, मैं ना वहाँ पे एआई टूल्स को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये बात मैंने पहले डिस्कस कर गया हूँ, फॉलो टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है कि सेम वीडियो एडिटर यहाँ पे मैंने ना एक मिसाल दी है एआई को ना इस्तेमाल करने की। बल्कि 2 सेम वीडियो एडिटर है, मीन्स कि उनकी जो आउटपुट होती है ना वीडियो एडिट की, वो एक जैसी होती है। लेकिन उनमें से जो एक वीडियो एडिटर है वो एआई का इस्तेमाल करता है, जो दूसरा वीडियो एडिटर है वो एआई का इस्तेमाल नहीं करता। जो एआई का इस्तेमाल करता है डेफ़िनेटली उसका काम आसान हो रहा है और वो कम वक़्त के अंदर जो है ना अपना काम कर रहा है। लेकिन जो बंदा एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसको सारा काम मैनुअल करना पड़ रहा है, तो वो वो जो है ना वही काम जो पहला ए वाला जो है, पहले वाला आधे घंटे के अंदर जो काम कर रहा है एआई का इस्तेमाल करके, दूसरा उसको जो है ना 1 घंटे के अंदर करेगा, ठीक है? पहले वाला आधे घंटे के अंदर कर रहा है, तो वो उसको 1 घंटे के अंदर करेगा, मेबी वो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ले। तो मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि अगर आपको 1-2 सेम वीडियो एडिटर बैठे हों, एक एआई का इस्तेमाल करके कम टाइम के अंदर वही चीज़ आपको बना के दे रहा है, एक विदाउट एआई इस्तेमाल एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन वही क्वालिटी की आपको जो चीज़ें बना के दे रहा है, आप किसको हायर करेंगे? डेफिनिटली आप उसको हायर करेंगे जो कम वक़्त के अंदर आपका काम करके दे रहा है। तो इसी तरह से अगर आपने अपनी बल्कि किसी भी स्किल के अंदर चाहे वीडियो एडिटिंग है या इसके अलावा कोई और स्किल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हर स्किल के अंदर तकरीबन एआई के कुछ ना कुछ टूल्स, कुछ ना कुछ वेबसाइट्स आ चुकी हैं, जिसको इस्तेमाल करके हम अपने काम को आसान और बहुत ज़्यादा फ़ास्ट कर सकते हैं। पहले जो काम हम
घंटों में करते थे, अब वही काम हम एआई का इस्तेमाल करके मिनटों के अंदर भी कर सकते हैं। तो जो लोग एआई का इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, वो लोग कभी भी आगे जो है ना इन टेक्नोलॉज़ीज़ के अंदर या इनको इस्तेमाल करके अपना करियर नहीं बना सकते, ठीक है? जो लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? वो खुद ब खुद उन लोगों की जगह ले लेंगे जिनको एआई टूल इस्तेमाल करना नहीं आते। और इसी वजह से इस कोर्स को करवाने से पहले मैंने एआई के ऊपर जो कोर्स मैंने कैनवा विद चैट जीपीटी वाला उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि हमने किस तरह से एआई टूल्स को इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि आपने अपना पोर्टफ़ोलियो बनाना है। तो पोर्टफ़ोलियो ये होता है कि जिसके अंदर हम अपना काम ना शोकेस करते हैं कि मैंने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है। तो अगर किसी को पोर्टफ़ोलियो के बारे में नहीं इल्म तो कैनवा विद चैटजीपीटी क्लास नंबर आप लोग 5 देखेंगे उसके अंदर जो है ना, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन से बताई है कि हम किस तरह से मतलब के अपना पोर्टफ़ोलियो बनाते हैं। लेकिन इससे पहले जो है ना आपको काम अच्छी तरह से आना चाहिए। अपना आपने बेहतरीन काम जो है ना वो आप लोगों ने पोर्टफ़ोलियो के अंदर लगाना है ताकि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी को काम दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो वो आपका पोर्टफ़ोलियो देख के कहे कि भाई ने मेहनत की हुई है और इसी से हमने काम करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम स्टार्ट इंटर्नशिप ये मैंने यहाँ पे एक चीज़ रखी है कि जब हमने सारी चीज़ें सीख लेनी है, उसके बाद जो है ना हमें जॉब नहीं मिलेगी तो फिर हमने क्या करना है? तो फिर हमें जो है ना इंटर्नशिप स्टार्ट करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना हमें एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइज़ेशंस काम कर रही हैं जो मतलब कि जिनको रिक्वायर्ड होती है कि उनके साथ कोई ऐसा बंदा जुड़े, जो उनके लिए मतलब कि काम करे और फ्री ऑफ कॉस्ट काम करे। ठीक है? आपने कोर्स किया बल्कि मेरा कोर्स किया या इसके अलावा किसी और से आपने कोर्स किया या जो भी चीज़ आपने सीखी है, सीखने के बाद अब आपको प्रैक्टिस के लिए मटीरियल चाहिए होगा, आपके पास मटीरियल तो होगा नहीं, तो आप लोगों ने क्या करना है फिर इन ऑर्गनाइज़ेशन के साथ जॉइन होना है। जॉइन होने के साथ इनके साथ आप लोगों ने 6 माह, 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल आप लोगों ने काम करना है। अगर मेरा पूछें मैंने भी तकरीबन 2 साल एक ऑर्गनाइज़ेशन के लिए वीडियो एडिटिंग की और जब मैंने उनके लिए वीडियो एडिटिंग की, उन्होंने मुझे इतना कंटेंट दिया, उसको मैं इतना ज़्यादा कंटेंट दिया कि मैं उसको अकेला नहीं एडिट कर सकता था। मेरे साथ एक और 2-3 भाई होते थे, वो भी साथ एडिट करते थे। लेकिन उस एडिटिंग की वज़ह से मेरे अंदर इतना चेंज आया कि आज मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना, ये आप लोगों भी इस तरह से स्टार्ट कर सकती हैं कि ऑर्गनाइज़ेशन के साथ जुड़ के आप लोग उनका मटीरियल एडिट करें और हर ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर जो है ना, अच्छे एडिटर भी होते हैं, जो उन्होंने हायर किए होते हैं। जब आप उनके सा उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो जब आप अपनी वीडियो उनको सेंड करेंगे, वो आपको बताएँ